आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बेचारी जोया, एक तो किस्मत ने बेचारी का बाप छीन कर उसके साथ बहुत बुरा किया, और ऊपर से हम उसकी किस्मत के साथ खेल खेल करके बहुत गलत कर रहे हैं। वेरी बैड। अब देखो ना, बेचारी को कुछ ही दिनों में अपने अब्बू को ढूंढना है और असद के साथ सुहागरात भी मनानी। या अल्लाह, कैसे कर पाएगी वो इतना सब कुछ? और फिर हम उसे इतना सब कुछ करने भी तो नहीं देंगे। क्या करें? तुरुप का इक्का जो हमारे पास है। तैयार हो जा, तुम सब तैयार हो जाओ। हमारी चाल का आखिरी मोहरा तुम हो। ऐसी चाल जिसे देखकर जोया के होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या करें जोया, हम बुरे नहीं हैं, लेकिन अच्छे भी नहीं। मेरे वलीमा में मेरे अब्बू मेरे साथ होंगे, ये वादा मैंने सिर्फ तनवीर के साथ नहीं, खुद के साथ भी किया। मुझे हर हाल में वलीमा से पहले अब्बू को ढूंढना होगा और तनवीर से मैं ये सच उगलवा के रहूंगी कि मेरे अब्बू कौन है और कहाँ है, और उसे ये राज मुझे बताना ही होगा। एक बात कहें जोया, हम तुम्हारा वलीमा इस बार भी नहीं होने देंगे। तुम्हारे वलीमा का दिन आते आते तो हम तुम्हारी तकदीर का फैसला कर चुके होंगे। इससे क्या हुआ? कुछ नहीं, वो चलते चलते टकरा गई थी, ठीक है। अरे तो कौन सा ट्रक से टकरा गई है जो तुम इतने परेशान हो रहे हो? ए लड़की, जाओ, जाकर हमारे लिए गरम गरम दूध लेकर आओ। चलो चलो जाओ। हाँ, जाओ दूध लेकर आओ। देखो बेटा, हमारी बात का बुरा मत मानना। नौकरों के साथ हमदर्दी जताना अच्छी बात है, लेकिन उनको सर पर चढ़ाना ये बेटा बुरी बात है। अम्मी, मैं आया। फरा, अपनी उस नौकरानी से कहना हमारा सामान बाहर पड़ा हुआ है, जरा उठाकर ले आए, बहुत भारी है। और हाँ, हम कौन से कमरे में रहने वाले? आप ज्यादा दिन तो रुकने वाली यहाँ पर? क्यों, तुम्हें एतराज है? आप नहीं, फरहान इसलिए पूछ रहा था ताकि आपके रहने के लिए अच्छे से इंतजाम कर सके, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आपका ही तो घर है ना ये। हाँ वो तो है। हसीना भी, निखत की बीमारी को लेकर दिल बहुत परेशान है, तो हमने ये सोचा कि जब तक उसका इलाज चल रहा है और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक हम यहीं रुकते हैं। ठीक है ना?
अरे तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो हमारा कमरा दिखाओ हमें, चलो चलो। हाँ, आइए ना, आइए। आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया है उसका पूरा हिसाब चुकता करके जाऊंगा। उसकी तस्वीरें शहर के दीवारों पर चिपका दूंगा। और अगर एक लड़की की ऐसी तस्वीरें शहर के दीवारों पर चिपकती तो आपको तो पता ही है उसका मतलब क्या होता है। सोया, मेरी बच्ची। जी वाजिद ने आपकी सारी किताबें अच्छे से लगा दी हैं अलमारी में, आप एक बार देख लीजिए। जितना भी इन्हें पुरानी बातों से दूर करने की कोशिश करती हूँ तो वो यादें उनकी गिरफ्त और मजबूत हो जाती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये कहानी मेरी कब्र में जाकर ही खत्म होगी।